इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। शुल्लक 6-5 गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रद्धालु एवं जिज्ञासा श्रोता पूज्य सभी को नमोस्तु करें। पुनीत जैन फरीदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आदिनाथ भगवान भरत बाहुबली भगवान तद्भव मोक्षगामी जीव थे, लेकिन पंचकल्याणक में भरत बाहुबली के पात्र बनाए जाते हैं। आदिनाथ भगवान के पात्र क्यों नहीं बनाए जाते? आदिनाथ का पात्र क्यों नहीं बनाते? जैसे भरत पात्र बनाते हैं, बाहुबली बनाते हैं, तो ऐसे कोई व्यक्ति को आदिनाथ क्यों नहीं बनाते? आदिनाथ कुछ पद ऐसे हैं जिनकी नकल नहीं होती, उनका कोई अल्टरनेट नहीं बनाया जाता, क्योंकि संसार के पदों का बन सकते हैं, तीर्थंकर आदि नहीं। लेकिन फिर भी पंचकल्याणक में तो नहीं बनते, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये नाटक हो तो आदिनाथ का रोड बनाया जाए। ये नाटक नहीं है, तो साक्षात पंचकल्याणक हैं। तो 7 काल पंचकल्याणक तो उसी के बनाए जाएंगे जो आदिनाथ बनेगा। बाकी इन सब के लिए जो नाटक होता है तो नाटक में बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। नाटक जब खेलते हैं तो लोग बनते ही हैं। कोई महावीर ब्राह्मी बन के बैठ जाता है महावीर जयंती पर, कोई बन जाते हैं, तो नाटक में तो बनते हैं। असरपी जैन इंदौर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सर्वप्रथम मोक्ष का दरवाजा किसने खोला? अनंत वीर्य नाम के एक केवली थे, उनको मोक्ष हुआ है ऐसा। साधना गोधा इंदौर से वो भी इस युग में, अनादि अनंत काल में नहीं। अनादि अनंत काल में तो कोई नाम नहीं आ सकता, क्योंकि आदि अंत से रहित है। ये तो इस युग का जो हुंडा सर्पणी युग है, इसमें प्रथम की बात है। साधना गोधा इंदौर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मंदिर का लाड़ू घर पर बनाकर हम गाड़ी से मंदिर भी ले जा सकते हैं? ले जा सकते। यशवंत सिंगई सिविल लाइन GST ऑफिसर पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, विपत्ति में मनोबल बढ़ाने के सूत्र समझाने की कृपा करें। विपत्ति में मनोबल सूत्र यही है कि विपत्ति को एक जीवन के अंग मान लेना चाहिए।
ये सोच के चलना चाहिए कि हम रास्ते में गाड़ी चल रही है तो पंचर हो सकती है, उसकी तैयारी तुम्हें रखना है, स्टेपनी रखना है, पाना रखना है। मैंने कहा था ना कि व्यक्ति को संसार में जितनी दुर्घटनाएं हैं उन सब दुर्घटनाएं कभी भी किसी समय घट सकती हैं, उसकी तैयारी करके रखना चाहिए। मित्रों के बीच में ये मत सोचना चाहिए कि सब मेरे ही हैं, ये तैयार रहना चाहिए कि जो आज मेरे हैं ये सब यदि विरोधी हो गए तो तुम्हारी क्या तैयारी है। तुम ये समझते हो कि घर में हम सब माता हैं, पिता हैं, इनकी छाया में जी रहे, तो ये सोचना चाहिए कि माता पिता भी यदि नहीं रहे तो फिर तुम्हारी क्या तैयारी है। ठीक है तो है ही, लेकिन आकस्मिक माता पिता का हाथ छूट गया, मरण आदि को प्राप्त हो गए तो फिर क्या तैयारी है। दोनों लोग अपने गृहस्थी में पति पत्नी रहते हो, रहो, जिंदगी भर रहो, लेकिन दोनों को ये तैयारी करना चाहिए कि दोनों में से कहीं एक बिछुड़ गया तो तुम्हारी क्या तैयारी है, क्या स्थिति, क्या उसके बाद जो परिस्थितियां आएंगी क्या उन परिस्थितियों से आप निपट सकते हैं, इसकी तैयारी करना चाहिए। हमेशा सकारात्मक स्थितियां तो हमारे पुण्य में आती हैं, लेकिन नकारात्मक स्थिति आएगी उस समय तुम्हारे पास कितनी सकारात्मक शक्ति है। कभी भी रास्तों में फूलों की बात सोच के नहीं चलना चाहिए, हमेशा ये चलना चाहिए पग पग पर कांटे हैं, चलना है, कांटे हैं, कैसे चलना है इसकी तैयारी होना चाहिए। जीते हुए मरने की तैयारी होना चाहिए। जिंदा है लेकिन आकस्मिक मौत आ जाए तो कहना चाहिए मैं तैयार हूं। तो यही मनोबल का एक सबसे बड़ा सूत्र है। अभाव को सद्भाव में बदल दो, कितना भी अभाव हो उसको सद्भाव में बदल दो, मनोबल बढ़ जाएगा। अभाव को सद्भाव में बदल दें तो बहुत बड़ी चीज है। जो नहीं है उसकी चिंता ना करके जो है उस पर गर्व करें तो अभाव भी सद्भाव में बदल जाता है। अभिषेक जैन गांधीनगर गुजरात से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, लव और कुश मुनिराज आदि 5 करोड़ मुनिराजों को मोक्ष सिद्ध क्षेत्र पावागढ़ से हुआ, मगर वहाँ के जिनालय की स्थिति को देखकर जब भी मैं उसको भावपूर्वक वंदना करता हूँ तो मेरे भाव में आपका नाम आता है कि आप ही उसका जीर्णोद्धार और स्थिति कायम कर सकते हैं। महाराज जी, और जैन धर्म की सभी जैन धर्म का प्रभाव बिखरा पड़ा है, वैभव बिखरा पड़ा है, उसके संरक्षण संवर्धन हेतु सभी जैन श्रावकों का क्या कर्तव्य होता है? अब सभी लोग लगे हुए हैं, समेटने के लिए लगे हैं, बिखरे हुए को सब समेट भी रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। अब लेकिन कभी कभी बिखराव इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको समेट करके इकट्ठा करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब ठीक है, प्रयास सब कर रहे हैं, करो जितना संभल जाए, बुझते हुए दीपक को हाथ लगाओ, जितना बच जाए अच्छा है, बाकी तो फिर अब सभी प्रयास कर ही रहे हैं। योगेंद्र जैन ग्वालियर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ऊंटों के समूह में ऊंट एक दूसरे को असुंदर नहीं मानते, तो क्या कुभोग भूमि में खुद को तथा साथियों को देखकर दुखी नहीं होते? कुभोग भूमि के जीव एक दूसरे को कुरूप देख करके नहीं, सजाति जब एक से होते हैं तो फिर कोई विकल्प नहीं आता, सभी एक समान होते हैं। जब एक समान कोई जाति होती है तो समान जाति से कुरूपता का अनुभव, सभी एक समान ऊंट सब एक समान है, उनको क्या विकल्प आएगा, इसलिए वहां कोई ऐसा विकल्प नहीं आता है। यूरोप से स्वीडन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, स्टॉकहोम स्वीडन से कनिष्ठ दीपिका जैन अपनी जिज्ञासा कर रहे हैं, महाराज जी, यहाँ मुझे 1.5 वर्ष से स्वीडन में हूँ, अब यहाँ पर 20-25 दिन
20-25 परिवार हैं। हम सभी यहाँ पर प्रभूषण पर्व पर और अन्य सभी पर्वों पर एकत्रित होकर यंत्र स्थापित करके पूजन एवं अभिषेक किया करते हैं। महाराज जी, हम सभी को हार्दिक इच्छा है कि यहाँ पर मंदिर की स्थापना हेतु प्रारंभिक क्रिया क्या होती है, आप हमें बताएं। तो हम स्वीडन में मंदिर बनाना चाहते हैं, यहाँ वो लोग बैठे हुए हैं। कोई प्रारंभिक क्रिया विशेष की जरूरत नहीं है, जमीन आपको मिलना चाहिए। जमीन का सबसे बड़ा स्थिति देख लेना, नॉर्थ और ईस्ट मुखी हो, यानी प्लाट के रास्ता उत्तर और पूरब की तरफ निकला हो और प्लाट पश्चिम की तरफ दक्षिण की, उसका मुख जो है पूरब उत्तर पड़ना चाहिए। ऐसा कोई स्थान देख लें और फिर मंदिर का जो प्लाट बनेगा उसके अनुसार फिर नक्शे की तैयारी करें। अच्छा भाव है, करना चाहिए। आदित्य जैन पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब हम कभी देखते हैं तो भगवान बाहुबली भगवान का अर्घ्य तो हमें मिल जाता है, मगर भरत भगवान का अर्घ्य कहीं देखने में नहीं मिलता। नहीं मिलता तो बना लो, एक आध कभी को पकड़ लेना, वो चाल लाइन बना देगा, उसमें क्या है। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज्य गुरुवर कोटि सा नमन। ऐसा पढ़ा था, जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो एक धर्मात्मा मित्र आवश्यक बनाकर रखो, अगर नहीं मिलते तो फिर कैसे बनाएं? यदि धर्मात्मा मित्र नहीं मिलता तो स्वयं धर्मात्मा बन जाओ, यही तरीका है। स्वयं धर्म को अंगीकार करने का प्रयास करो तो स्वयं के मित्र स्वयं बन जाना, और क्या है। स्वयं का मन तुम्हारा मन को धर्मात्मा बना लो, सबसे बड़ा मित्र है तुम्हारा मन, और मन को धर्मात्मा बना करके कहो मैं अकेले ही नहीं हूँ, मेरा मन धर्मात्मा है। मेरी अपनी आँखों को धर्मात्मा बना लो, मेरी आँखें बुरा नहीं देखती हैं, लो साहब आँखें धर्मात्मा हो गई। मेरे कान बुरा नहीं सुनते हैं, कान धर्मात्मा हो गए। मेरा मुख बुरा नहीं बोलता है, मुख धर्मात्मा हो गया। मेरे हाथों से कोई गलत कार्य तो हाथ धर्मात्मा हो गए। मेरे पैर कभी गलत कार्यों को नहीं चलते हैं, पैर धर्मात्मा। इतने सारे साथी हैं तुम्हारे पास और कहते हो मेरे धर्मात्मा नहीं मिलता है। इन सब को धर्मात्मा बना लो, ये सब तुम्हारे साथी हैं, क्योंकि तुम तो हो नहीं, ये तुम तो हो नहीं, तुम्हारे हैं। और इनको धर्मात्मा बनाना आप सबके हाथ में है। बस कोई नहीं मिले तो इन 5-7 लोगों को अपना धर्मात्मा बनाओ और धर्म का एक ग्रुप बनाओ। तुम उसके मालिक बनो, तुम इसके मुखिया बनो, ये सब तुम्हारे धर्मात्मा बन के सहयोग करेंगे। शोभित जैन रामगढ़ मंडी से पूछते हैं, हे गुरुवर, क्या जैन ध्वज को नमन किया जा सकता है? इसमें मिथ्यात्व का दोष तो नहीं आएगा? नहीं, कोई दोष नहीं आता है, क्योंकि अष्टमंगल द्रव्य वंदनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, आदर के योग्य होते हैं। अर्पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, किसी दूसरे के हिस्से का एक दाना भी नहीं खा सकता। इस लोकोक्ति को आगम अनुसार कैसे समझें? दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, इस लोकोक्ति को आगम के अनुसार कैसे समझें? आगम के अनुसार तो यही है कि जिसने जैसा कर्म किया है उस वस्तु का नियोग मिलेगा, लेकिन ये सिद्धांत नहीं है, ये नीतियां कहलाती हैं। सिद्धांत नहीं, सिद्धांत वो कहलाता है जो नियम से होता ही है। ऐसा नहीं है दाने दाने में खाने वाले का नाम लिखा है, उसको पलटा भी जा सकता है, उस नाम को मिटाया भी जा सकता है। उस तुम्हारे नाम से वो दाना है किसी दूसरे को दिया भी जा सकता है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, मेरे आराध्य इष्ट गुरुदेव तिवार नमोस्तु। महाराज जी, छायक भाव क्या होते हैं? इन भावों की क्या उपलब्धियां होती हैं? छायक भाव का अर्थ हम बताया तो था, अभी कल ही तो बताया था। छायक भाव का अर्थ होता है कर्मों के क्षय से जो आत्मा का परिणाम प्रकट होता है, वही होता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात
अब यहाँ पर उपस्थित भक्तों की जिज्ञासाएं होंगी। जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ टीवी और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से जगत पुण्यव्यापक श्रवण मुनि पुंगौसी सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, आपको पूरा देश चमत्कारी संत कहता है और आप जहां पहुंच जाते हैं वहां जो कोई सोचता नहीं है वो काम होते हैं। आज ऐसे ही हमारे टीकमगढ़ नगर में प्रातः प्रातः वो कुछ हुआ। महाराज श्री ने कल निर्देश दिया था कि आप लोगों को धर्म से जुड़ने की विधि, धर्म की सही क्रिया, जिससे लोगों को लाभ हो, कि धर्म क्रिया करने के बाद भी इतना लाभ क्यों नहीं होता, तो सही विधि बताने हेतु, आशीर्वाद देने हेतु प्रातः 6 बजे टीकमगढ़ नंदीश्वर कॉलोनी और टीकमगढ़ के लोगों को महाराज जी ने बुलाया था। लेकिन इसमें चमत्कार क्या है कि अपन लोग हैं भारत के, जब 6 बजे बुलाया जाता है तो कहते हैं कि 6:15 साढ़े 6 तक पहुंच जाएंगे, धर्म का काम है। लेकिन महाराज जी ऐसे कुछ हमें भी लग रहा था, हम भी 5 मिनट लेट पहुंचे 6:05 पे। लेकिन वहां नजारा देखते हैं कि 1000 लोग धोती दुपट्टे पहन के 6 बजे पहले पहुंच गए थे। तब याद आया कि ये तो सुधा सागर जी महाराज जी की वाणी है, ये तो निकल गई थी तो लोग 6 बजे के पहले ही वहां पर धोती दुपट्टे पहुंच गए थे। और आज टीकमगढ़ वालों ने जो उत्साह है, यहाँ पर यज्ञनायक, महायज्ञनायक, अभिषेक की विधि, क्योंकि महाराज जी जो अभिषेक की विधि बताते हैं, जिस समाज, जिस मंदिर वालों ने उसको फॉलो किया है, आज वो मंदिर भी समृद्धि को प्राप्त है और वहां की समाज भी समृद्धि को प्राप्त है। और आज वो विधि नंदीश्वर कॉलोनी वालों को मिली है और कल प्रातः 6:30 बजे से उस विधि की क्रिया रूप होगी और पूरी जैन समाज टीकमगढ़ उपस्थित होकर के उस क्रिया से महामस्तकाभिषेक और शांति धारा करेगी। अब ऑफलाइन जिज्ञासाओं में सर्वप्रथम जिज्ञासा करेंगी ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान सुभाष जी जैन धमासिया, अध्यक्ष वाजार जैन मंदिर टीकमगढ़। मुनि श्री निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में प्रकाल कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु। गंभीर सागर महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छा। महाराज श्री जी, आपके श्री मुख से एक दृष्टांत सुना था। एक सेनापति ने हिरण का वार किया था और उसके अन्य 500 साथियों ने ताली बजाकर अनुमोदना की थी। तो उस अपराध का फल जो सेनापति को मिला था और जिन्होंने अनुमोदना की थी, वही फल उनके लिए मिला। तो वर्तमान में अनुमोदना जन पाप से कैसे बचे, कृपया कर समाधान कीजिए। देखो, कुछ लोग क्या होते हैं, स्वयं पाप करते हैं, लेकिन वो अपने प्रभाव से, उनके प्रभाव से बहुत सारे लोगों को अनुमोदना करना पड़ती है। यानी अनुमोदना न करें तो उन प्रभाव से भी उनको दुख पहुंचाते हैं। कई षड्यंत्रकारी होते हैं जो स्वयं के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलाते, वो हमेशा जो कूटनीतिक, जो निकृष्ट लोग होते हैं, वे दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं, दूसरों को, बहुत सारे लोगों को शामिल करते हैं। स्वयं तो षड्यंत्र रचते ही हैं और सब जितने ज़्यादा वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग मेरे षड्यंत्र में शामिल हों, और यदि प्रभाववान होते हैं तो लोग शामिल होना पड़ता है, होते हैं। राजा के शिकार खेलने पर उन 500 सैनिकों ने तालियां बजा दी, आनंद की अनुभूति की। वो जानते थे कि राजा को तालियां बजा देंगे तो राजा हमसे खुश रहेगा। तो इस प्रकार का ये है, करने वाला और उसका साथ देने वाला दोनों के दोनों अपने आप में कर्म सिद्धांत में दोषी माने गए हैं। इसलिए करना, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज हो, सत्य को पहले जानो। हमारे यहाँ कानून में कितना अच्छा है, 100 गुनाहगार बच जाए तो बच जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए।
बेगुनाह को तो इसमें तो बेगुनाह बच जाएंगे, उन्होंने कहा बच जाए। बेगुनाह अपराधी छूट जाना इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना कि निरपराधी को अपराधी बना देना। 100 गुनाहगार छूटे तो छूटे, एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलना चाहिए। ये है जैन दर्शन का सबसे बड़ा सिद्धांत और इसी का प्रभाव कानून में है। और आज तो ज्यादातर यही होता है कि गुनाहगार तो फंसता नहीं है और बेगुनाह जेल में सड़ता है। और इसमें लोगों को मजा भी आता है, कोई बात नहीं, वो मजा ज्यादा देर नहीं रहता, क्योंकि पाप का घड़ा ज्यादा बड़ा नहीं होता, वो एक ना एक दिन जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ है। कितने ही षड्यंत्र रख लो, कितने कुछ कर लो, एक ना एक दिन तो गलत कार्यों का हास्य गलत होता है और वे षड्यंत्र एक दिन उजागर होते ही हैं। कर्म करता है, कोर्ट करता है, न्यायालय करता है, इन सब से यदि कोई बच जाए तो कर्म की अदालत में तो कोई बचने वाला नहीं है। वो एक ऐसी अदालत है जहां पर सबको फेस होना पड़ेगा। कितने दुनिया की आंखों में धूल झोंक दो, कर्म की आंख में कोई धूल नहीं झोंक पाता। और षड्यंत्रकारी, एक दिन मैंने कहा था ना, मकड़ी के समान, जैसे मकड़ी दूसरे मच्छरों को फंसाने के लिए जाल बुनती है, अंत में उसी जाल में तड़प तड़प करके मर जाती है। इसलिए अपने आप में इन कृत हो, कारित हो अथवा अनुमोदना हो, इन सबसे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। जिज्ञासा करें श्रीमान सुभाष जी जैन धमासिया, अध्यक्ष बाजार जैन मंदिर टीकमगढ़। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती ऋचा जैन इंदौर। हे गुरुवर, सकल दिगंबर जैन समाज टीकमगढ़ धमासिया परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी एक जिज्ञासा है कि आज से 21 साल पहले टीकमगढ़ जिले में जिला जैन पंचायत हुआ करती थी। आज से 21 साल हो गए जब से जिला जैन पंचायत का अभाव है। इसके पहले मेरे पिताजी जो रिटायर्ड आईपीएस थे, भोपाल एसपी रहे, वहाँ से रिटायर होके आए थे, वो जिला जैन पंचायत यहाँ अध्यक्ष बने थे। वो अपने अंतिम समय तक रहे, लेकिन 21 साल हो गए इस बात को, आज तक कोई जिला जैन पंचायत अध्यक्ष नहीं बना। तो इसलिए यहाँ पे नेतृत्व का अभाव है। मैं चाहता हूँ कि आपके मार्गदर्शन में ऐसा काम हो जाए तो समाज को नेतृत्व मिल जाए, समाज एक हो जाए, और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। एक दिन हमने प्रवचन भी दिया था भगवान के राज्याभिषेक के समय। अब आजकल बड़ी विचित्र हो गई, क्योंकि कानून इतना ज़्यादा सशक्त हो गया कि पंचायतों का कोई मूल्य नहीं रहा, सरपंचों का कोई इज्जत नहीं करता, उनके किए हुए निर्णय मानने की कोई विशेष नहीं रहा, क्योंकि कानून इतना हावी हो गया, कानून में इतना ज़्यादा सक्रिय हो गया, कानून जगह जगह तक पहुंच गया। इसलिए अब कानून की शरण ज़्यादा लेते हैं लोग, पंचायतों की नहीं। तो पंचायतों का मूल, आप तो जिला जैन पंचायत की बात कर रहे हैं, अभी टीकमगढ़ नगर ही पंचायत बन जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। और आजकल तो घर की पंचायत बन जाए तो भी कठिन है। युग परिवर्तन के अनुसार होना चाहिए, संगठन ही हमारी शक्ति है। अब इसके लिए तो सब तैयार हों, मन बनाएं। सब व्यक्ति एक ही चाहते हैं, तुम आकर के हमारे में विलय प्राप्त हो जाओ। हम किसी के साथ मिलना नहीं चाहते, हम किसी को बॉस बनाना नहीं चाहते। जब तक कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति नेता बनना चाहता है, कोई नागरिक बनने की बात करता नहीं। और नीति है कि नेता नहीं नागरिक चाहिए। अच्छा भाव है, होना चाहिए, मेरा आशीर्वाद। जिज्ञासा करें ऋचा जी जैन इंदौर। उसके बाद तैयार रहें पंडित श्री संजय जी शास्त्री टीकमगढ़।
चालू करें, ये चालू रखा करो, बंद नहीं। निरापक मुनि के चरणों में बारंबार नमोस्तु, चुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज श्री, मैं स्वाध्याय ग्रुप से हूँ, इंदौर से। मेरा स्वाध्याय से क्वेश्चन है कि पूजा की लाइन में पुण्यम समग्र महिमेक मना झूमी एक लाइन आती है, पुण्यम समग्र महिमेक मना झूमी, जिसमें बताया गया कि द्रव्यों का आलंबन लेके मैं अपने समस्त पुण्य को इस केवल ज्ञान रूपी अग्नि में हवन करता हूँ। तो महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि हम अपने समस्त पुण्य को केवल ज्ञान रूपी अग्नि में हवन कर देंगे तो फिर मोक्ष मार्ग में क्या सार्थक होगा? तो ये कवि ने किस आशय से लिखा है? केवल ज्ञान के पहले तो आहूत करने को नहीं कहा, केवल ज्ञान के बाद कहा है। उसकी जरूरत क्या है? जैसे हवन हो गया, उसके बाद तुम्हारा रक्षा कमन को कहते हैं इसी हवन में डाल दो, क्योंकि अब उसकी कोई उपयोगिता नहीं रही। तो पुण्य तो हमें मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए, वो तो मोक्ष के लिए पहुंच गया। केवल ज्ञान के बाद पुण्य की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए वहां पुण्य को समग्र हेतु कहा। दूसरा कारण है महिमा। जब कोई वस्तु आपको इच्छित हो तो आप कहते हो इस वस्तु को पाने के लिए मैं सब कुछ दान कर सकता हूं, ये वस्तु मुझे मिलना चाहिए, 3 लोक की संपदा भी मैं दे सकता हूं इस वस्तु के लिए। तो ये भी वहां भाव है कि मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, मैं जन्म जन्म का सारा पुण्य भी समर्पित करने को तैयार हूं। ये इसका मूल भक्ति में ये होता है। कहते ना, हम वो वस्तु यदि मिल जाए तो हम अपनी सारी जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगा देंगे, जिंदगी भर की कमाई हम समर्पित कर देंगे। ऐसे ही वहां कहा गया है कि केवल ज्ञान यदि मुझे प्राप्त होता है तो मैं जन्म जन्म का कमाया हुआ पुण्य सब समर्पित कर देंगे, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। अब जिज्ञासा करेंगे हमारे सांगानेर संस्थान के पंडित श्री संजय जी शास्त्री टीकमगढ़, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती बबली जैन टीकमगढ़। हे पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटिशः नमन। आज हे गुरुदेव, हम सबको बड़ा ही गौरव महसूस हो रहा है सांगानेर संस्थान में अध्ययन करने के पश्चात, और आज हमारे नगर में आपके चरण पड़े। हम सब बड़े ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हे गुरुदेव, एक जिज्ञासा मन में है कि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में गर्भ कल्याणक की क्रियाएं रात्रिकालीन बेला में संपन्न होती हैं और अनंतर प्रातःकालीन बेला में जन्म कल्याणक की क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो इसमें किसी विद्वान के द्वारा 9 घड़ी का अंतर होना चाहिए या अन्य कुछ अंतर, ऐसा कुछ समझ स्पष्ट नहीं हो रहा है। कृपया इसका समाधान करें। और एक निवेदन और कि हे गुरुदेव, ये मंच जब कोई विद्वान बनता है और हमारे सांगानेर के विद्वान बनते हैं, प्रतिष्ठा आदि के क्षेत्र में बहुत सारे विद्वान आज आगे बढ़ चुके हैं, परंतु वो आज तक इतने बड़े मंच से अपने आप को गौरव प्राप्त नहीं कर पाए हैं जहां पूज्य सुधा सागर जी जैसे संत का समागम प्राप्त हो। और ऐसे बहुत सारे छात्र अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो हे गुरुदेव, सांगानेर के छात्रों का ऐसा समय कब आएगा जब वो भी ऐसे पंचकल्याणक की सबसे बड़ी बात है कि प्रतिष्ठा पाठों में ऐसा कोई भी अंतरकाल नहीं लिखा। एक दिन में भी 5 कल्याणक होते। कितने दिन में पंच कल्याणक होना चाहिए, ये आगम में कोई चर्चा नहीं है। ये आगम विधि है। मंच का कार्यक्रम प्रभावना के लिए होता है, समय सेट जो होता है वो सुविधाओं के लिए होता है। वास्तविक प्रतिष्ठा तो वो है कि शुरू होती है, निरंतर उसकी गति बने रहती है, बीच में गैप का सवाल ही नहीं है। बीच में कोई गैप का सवाल नहीं। गर्भ कल्याणक, जन्म, तप, ज्ञान आदि सब कल्याणक एक साथ रेगुलर होते हैं। ऐसे भी पंचकल्याणक मैंने किए जो सुबह से शुरू हुए शाम को खत्म हो गए। ऐसे भी पंचकल्याणक किए जो शाम को शुरू हुए और सुबह तक
सुबह होते होते तो सब पूरे 11 आहारचर्या के पहले पहले तक 5 कल्याणक हो गए, क्योंकि संक्षिप्त विधि भी है। पंच कल्याणक पूजा है, पंचकल्याणक विधान है और पंच कल्याणक है। तीनों में क्या अंतर है? एक पंचकल्याणक पूजा है, कितनी देर में हो जाती? 5 मिनट में पंचकल्याणक पूजा, और एक पंचकल्याणक विधान है तो टाइम लगता है, और एक पंच कल्याणक है। तो ये सब चीजों के लिए कोई आगम में नहीं 9 घड़ी 8 घड़ी 10 घड़ी ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है। ये प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कार हैं, संस्कारों को रेगुलर भी किया जा सकता है। और ऐसा भी हुआ है कि मूर्ति के फिर कायदा से हो तो जितना ओरिजिनल में हुआ उतना अंतराल करो, तो जिंदगी में एक ही कल्याणक नहीं हो पाएगा। जन्म कल्याणक के बाद ऐसा भी हुआ है कि जन्म कल्याणक 10 साल पहले हुआ और दीक्षा कल्याणक 10 साल बाद हुआ। गर्भ और जन्म कल्याणक हो चुका था और फिर रुक गया, कोई विवाद हो गया, कुछ हो गया, फिर 10 साल बाद वहां पहुंचे तो भगवान ज्यों के त्यों कपड़े पहने बैठे थे। वो जन्म कल्याणक हो गया था, सब हो गया। अब विवाद हुआ, विवाद होते होते अब क्या करें, दोबारा जन्म तो धरा नहीं सकते उनको। फिर 10 साल, 10 से ज्यादा ही हो गए हों, 10 साल बाद फिर उनका दीक्षा कल्याणक हुआ। और दीक्षा लेने के बाद विवाद हो जाता तो 10-20 साल बाद फिर केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान के बाद विवाद हो जाता तो 10-5 साल बाद मोक्ष होता। आगम से कोई दोष नहीं है। अब वो कसाय से रुका गया तो कसाय का दोष तो है ना, कसाय से रुका वो दोष तो है, लेकिन प्रतिष्ठा पाठों से कोई दोष नहीं है। गर्भ कल्याणक 9 माह पहले हुआ, जन्म कल्याणक 9 माह बाद, और जन्म के बाद तुम्हारा 1 साल 2 साल 1 दिन 1 घंटा 1 घड़ी कितना तुम्हें अंतराल करना है, ये सब स्वेच्छा के ऊपर सुविधाओं के अनुसार है। आगम इस संबंध में कुछ भी नहीं बोलता। कई बार मूर्तियां ज्यादा होती हैं तो कल्याणक 2 दिन का ऐलान पड़ता है। अभी आपके यहाँ पे ललितपुर के अंदर इतना मूर्तियां थी, इतनी 1375 मूर्तियां थी। अब एक दिन में क्या करूं मैं, तो 2 दिन का केवल ज्ञान कल्याणक हुआ, और 2 दिन, और मंदिर भी कितने 3-4 मंदिरों का था, तो इसमें आगम नहीं। रही बात प्रतिष्ठा आदि की, तो ये सब चीजों पर बहुत विचार करना पड़ता है, क्योंकि प्रायः लोग प्रतिष्ठाओं में आ तो जाते हैं, लेकिन धन के लिए आते हैं, धर्म के लिए नहीं आते। प्रतिष्ठाएं धर्म से कराई जाती हैं, धन के लोभ से नहीं। आज लोग प्रतिष्ठाएं करा रहे हैं, हम इस प्रसंग को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन आपने छेड़ दिया तो फिर हम छोड़ते भी नहीं। आज प्रवचन लोग करना जाते हैं जिनवाणी के प्रचार के लिए नहीं, धन के लिए। आज प्रतिष्ठाएं लोग करने जाते हैं, पंडित इसलिए नहीं जाते कि मैं अच्छी प्रतिष्ठा कराऊं, अच्छा अतिशय बनाऊं, अच्छी क्रियाएं करूं। मूल उद्देश्य बन गई है प्रतिष्ठा आजीविका, और जब प्रतिष्ठा आजीविका बन जाए, पहले पंडित लोग ही करते थे। एक स्थान की घटना है, नाम नहीं बता रहा हूं, कोई कार्यक्रम हुआ प्रतिवेदी प्रतिष्ठा, समाज ने उनको 50,000 रुपया दिए, उनने फेंक दिए। उन्होंने कहा 50,000 नहीं, फेंक दिए। बोले इतना पैसा आया, वो पैसा आया था पंडित जी के नाम से नहीं, महाराज के कारण आया था। तो उन्होंने कहा करोड़ों पैसा आया है तो कम से कम 1% तो मिलना चाहिए। अब 1% में 5 करोड़ आए तो 5 लाख हो गए। वो स्थिति जब बनी, तब उसी समय से आचार्य ने कहा अब प्रतिष्ठा उन ब्रह्मचारियों से कराओ जो कि इस लोभ से दूर रहें। आजीविका के लिए, पैसे के लिए प्रतिष्ठा न कराएं।
उन लोगों से प्रतिष्ठा ना कराएं जिन लोगों के मुख्य उद्देश्य है आजीविका, पैसा आजीविका है। उन लोगों से कराएं जो बीच में पैसा न लाएं, तो वो प्रतिष्ठाएं ऐसे पंडितों से, ऐसे प्रतिष्ठाचार्यों से होंगी, उनमें मूर्तियों में प्रतिष्ठा में अतिशय आएगा। और जिनका उद्देश्य पैसा ही है, आज जितने लोग प्रतिष्ठा के रूप में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? आज प्रतिष्ठाचार्य क्यों बनना चाहते हैं? पूछो उनसे। उनका यही है कि प्रतिष्ठा वाला मजा है, एक दिन की वेदी प्रतिष्ठा कराओ, 15-20 हजार यूं मिल जाते हैं। आप पूछिए प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिष्ठा विधि कराने के लिए प्रतिष्ठाचार्य बनना चाह रहे हैं या उसमें कमाई है इसलिए बनना चाहते हैं? अंदर से पूछ लेना आपके सब साथियों से, पूछना अंदर से किस लिए, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है वहां पर, ये बताएं। और जहां उद्देश्य खोटा हो जाता है तो फिर हम साधु लोग वहां इस प्रकार की चीजों का परहेज कर देते हैं। मैं हमेशा संस्थान के बच्चों से कहा करता हूं, पैसे और आजीविका के लिए प्रवचन करने मत जाना। प्रवचन करने के बाद जो मिले उसे प्रसाद और भेंट मान करके लेके आ जाना। इसलिए संस्थान के जो अच्छे बच्चे हैं, संस्थान के जो समर्पित बच्चे हैं, संस्थान के जो संस्कारित बच्चे हैं, संस्थान के जो हमारे लिए आदेश मानते हैं, वे संस्थान की तरफ से जाते हैं, लेकिन 1 रुपया भी समाज से प्रवचन के बदले नहीं लेते। जो पैसा मिलता है संस्थान में आके जमा कराते हैं, फिर संस्थान उनके लिए यथा योग्य उनको देता है। स्नातक परिषद में ये बार बहुत बड़ी निर्णय हुआ था। जब स्नातक परिषद होते हैं उसमें तय किया जाता है कि संस्थान से भेजे गए बच्चों को क्या मिलना चाहिए। तो स्नातक यदि कहते हैं इतना मिलना चाहिए तो उससे, लेकिन छात्र ना मांगे। कुछ छात्र ऐसे बदमाश और बेईमान हो गए हैं जो प्रवचन करने पैसों के लिए जाने लगे, और संस्थान से कम मिलता है तो अपने आप व्यक्तिगत भी जाने लगे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना है, प्रवचन को नहीं जाते वो, क्योंकि संस्थान से जाएंगे तो कम मिलेगा और अलग से जाएंगे तो मनमाने मिलेगा। कुछ लोग 2 नंबर में पैसा लेने लगे हैं और कह देते हैं देखो साहब संस्थान को मत बताना। तो हम आजकल लेटर में लिखवा देते, कृपया करके पंडित को ऊपर से देकर संस्थान के नियम कानून न तोड़ें। उनमें कोई एक आध रहता है, 99% तो बहुत अच्छे बच्चे, 99% स्नातक बहुत सही है, लेकिन एक मछली सारे तालाब को। तो हम संस्थान के बच्चों को कहते हैं कि नहीं, मजदूरी कर लेना, मजदूरी कर लेना, और कभी भीख मांगना पड़े तो मांग लेना, लेकिन धर्म के कार्यों से आजीविका चलाने का, पैसा कमाने का भाव मत करना। उससे आजीविका मिल जाए ये भाव मत करना। मिलता है वो बात अलग है, लेकिन उद्देश्य, मैं प्रतिष्ठाचार्यों की बात को कहना चाहता हूं, क्यों प्रतिष्ठाचार्य बन रहे हो ये बता दो। धर्म की प्रभावना के लिए कि पैसा कमाने के लिए? धर्म से पैसा कमाओ, प्रतिष्ठा से पैसा कमाओ। इधर भगवान के संस्कार कर रहे हो, भगवान के पंचकल्याणक मना रहे हो, और उधर तुम्हारी दृष्टि पैसे पे है कि हमें कितना मिलेगा, कहां के पंचकल्याणक कितना मिलेगा। संस्थान के इसलिए मैंने बना दिया कि संस्थान में रहने वाले संस्थान की तरफ से प्रतिष्ठाचार्य बनो। जो पैसा आए वो संस्थान में दो, और संस्थान तुम्हारे लिए वेतन देगा, मजदूरी देगी। वो व्यवस्था इस बार स्नातक परिषद में आई थी कि संस्थान इस बात को भेजे, संस्थान भेजेगा। प्रवचन करने अपने मन से मत जाओ, पैसा के उद्देश्य से संस्थान के बैनर पे जाओ, और संस्थान जो तुम्हें मिले देगा वो निर्माण नहीं होगा, वो दोष नहीं होगा, वो तुम्हारा पुरस्कार होगा। और इसी प्रकार से प्रतिष्ठाचार्य, आप संस्थान के बैनर पर प्रतिष्ठाचार्यों को भेजिए,
संस्थान के बैनर पर प्रतिष्ठाचार्य जाएगा, सांगानेर निश्चित करेगा कि किस प्रतिष्ठा में कहां जाना है। सांगानेर कमेटी निश्चित करे, वहां के अधिष्ठाता निश्चित करे कि ये फलाने पंचकल्याणक में फलाने विद्यार्थी जाएगा। वो आजीविका के लिए नहीं, वहां से जो दान में धान आए वो संस्थान में देवे और संस्थान जो योग्य समझे वो देवे। ऐसे प्रतिष्ठाचार्यों के लिए मेरा ये मंच सदा खुला था, खुला है और खुला रहेगा। और पूज्य गुरुदेव का तो इतना वात्सल हम लोगों पर रहता है, और महाराज जी आपका ऐसा आशीर्वाद है कि सांगानेर संस्थान से जो समर्पित होकर काम करता है वो निरंतर ऊंचाइयों को छूता ही है। अभी तुम्हारे अमित बाबू देखिए 10 लाख क्षणपुर में गए थे, 1 रुपया वहां से नहीं लिया और संस्थान को 100 कलश लेके आए। 100 कलश संस्थान को लेके आए इसी बार, और स्वयं के नाम पर जो संस्थान देता है उसमें संतुष्ट रहते हैं, वहां से 1 रुपया भी नहीं लेते। अब ऐसे लोगों के लिए हमारा मंच कितने दिन से संभाल रहे हैं। जिज्ञासा करें श्रीमती बबली जी जैन टीकमगढ़, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती बबीता बड़कुल जी। बबली जी। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। महाराज जी हमारी जिज्ञासा है, सुबह आपने गंधोदक के बारे में बहुत कुछ बताया था, तो महाराज जी नवजात शिशु के जन्म होने के कितने माने दिन या समय बाद उसको गंधोदक लगाया जा सकता है, और घर में गंधोदक को कितने घंटों तक रखा जा सकता है। महाराज श्री हमारी जिज्ञासा का समाधान गर्म पानी से प्राशुक किया जाता है, अतः 24 घंटे की मर्यादा है। फिर भी दिन अस्त के पहले पहले, मतलब जो दिन अस्त होता है उस समय सारा गंधोदक को स्वयं उपयोग कर लेना चाहिए। ज़्यादा है तो कहीं भी ऊपर जहाँ पैर आदि न पड़े ऐसी मिट्टी में विसर्जित कर सकते हैं। जिज्ञासा करें श्रीमती बबीता बड़कुल जी। ये महाराज श्री बहुत बड़ा श्रीफल अपने भावों का लेकर के आई हैं और आपके चरणों में समर्पित करना चाहती हैं, क्योंकि जब से महाराज जी टीकमगढ़ में पधारे हैं हर एक व्यक्ति के भाव महाराज श्री के प्रति अति भक्ति भाव के हो रहे हैं, और ये इतना बड़ा श्रीफल लेकर के आई हैं और समर्पित कर रही हैं। जिज्ञासा करेंगी बबीता बड़कुल जी, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमान शैलेश जी मोदी वीर व्यायामशाला से। जिज्ञासा करें, शीघ्रता से करें। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री मेरा प्रश्न यह है कि कहते हैं कि अपने साथ जो कुछ घटता है, कोई बुरा होता है तो दोष उसे दिया जाता है जो बुरा करता है, और यह भी कहते हैं कि यह हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है, तो जो निमित्त बनता है उसे दोष क्यों दिया जाता है? अब दोष दिया नहीं जाता, दोष को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा दोष देता है ये देने वालों की गलती है, और दोष को स्वयं स्वीकार करता है ये लेने वाले की महानता है। जैन दर्शन बड़ा विचित्र है। दूसरों पर दोष लगाना, दूसरों पर दोष कहना, दूसरे को दोषी कहना, ये अपराध की कोटि में आता है। ये नीच गोत्र के वंद का कारण बनता है, मिथ्या दर्शन का कारण। निज गुण अरु पर अवगुण ढांके, कितनी बड़ी बात पंडित जी साहब ने कही, दौलत राम जी ने। निज गुण अरु पर अवगुण ढांके, दूसरों के अवगुण हैं, दोष हैं, उनको ढांको। गांधी जी ने भी कहा कोई बुरा हो रहा है तो बुरे को देखो मत, बुरा कहा ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा। ये कितनी बड़ी बात है। अरे भाई बुरा कर रहा है तो देखने में क्या बात है, जब वो कर ही रहा है बुरा। नहीं, वो भली बुरा कर रहा है तो करे, लेकिन हमें बुरा नहीं देखना है। और यही जैन दर्शन का
उपगूहन अंग है। चोर ने चोरी की हमारे यहाँ, एक व्यक्ति ने, एक ब्रह्मचारी ने चोरी की, क्षुल्लक थे, ब्रह्मचारी थे, कोई XYZ, तो सब में चर्चा बन गई। चोरी तो की थी छत्र में से, मंदिर में से। अब सेठ जी के पास पहुंचा, पता चला, तो सेठ जी कहते नहीं नहीं, अब मालूम है कि इसने चोरी की है, देखना कितनी बड़ी बात। सेठ जी कहते नहीं नहीं, इसने चोरी नहीं की, मैंने ही मंगवाया था। अब बोलो, वो चोर भागा दौड़ के, और जहां सेठ जी थे, जिन्हें सेठ, उन्होंने कहा नहीं, हे पुलिस वाले तुम क्या कर रहे हो, भागो यहाँ, इसको चोर बना रहे हो, इससे तो मैंने ही मंगवाया था। अब साक्षात मालूम है कि ये चोर है, लेकिन धर्म की प्रभावना को रोकने के लिए दोष होते हुए उसको झंपित कर दिया, ढक दिया। होते दोष, जानते हुए, अनजाने में नहीं, जान रहे हैं दोष है, फिर भी उस दोष को झंपित कर दिया। क्यों? ये उपगूहन अंग यही कहलाता है। और स्वयं के अवगुण को गाड़ना, स्वयं अपने आप को दोषी ठहराना, ये हमारे यहाँ महानता का कारण माना जाता है, ऐसा माना जाता है। जिज्ञासा करें शैलेश मोदी जी बीयर व्यायामशाला से, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती ज्योति जैन बंडा। महाराज श्री निरंतर नंदीश्वर कॉलोनी में असीम कालीन जो भक्तांबर विधान आपके आशीर्वाद से शुरू हो रहा है, उसमें नाम प्राप्त हो रहे हैं। आज भी बहुत सारे नाम प्राप्त हुए। श्री मनीष जैन इंदिरा कॉलोनी, श्रीमती इंदिरा देवी सीलचंद नंदीश्वर कॉलोनी, श्री अरुण जैन नंदीश्वर गली, श्री नवीन कुमार जी जैन नंदीश्वर कॉलोनी, श्री बीरेन्द्र कुमार जैन, ये सभी नंदीश्वर कॉलोनी के हैं। श्री भक्तांबर भक्त मंडल श्री नंदीश्वर कॉलोनी, श्री प्रमोद कुमार जी जैन लवकुश कॉलोनी, श्री उत्तम चंद जैन सिविल लाइन, श्री अनुराग जी जैन एकता कॉलोनी, श्रीमती सान्ना जैन बदैया हिमाचल गली, श्री सुनील जी जैन सिंघई मार्ट के पास, श्री प्रसन्न जैन सराफा बाजार, और श्री प्रकाश चंद नीलेश जैन नंदीश्वर कॉलोनी, और श्री प्रदीप जैन संध्या जैन नूतन बिहार कॉलोनी। और आज तो खासतौर से जो संचालन कर रहे हैं हमें शास्त्री जी, आज उनकी बल्ले बल्ले होगी, क्योंकि आज मुनिराज के हारों का सौभाग्य उनको मिला है, जोरदार तालियों से। और इसके उपलक्ष्य में उन्होंने अखंडकालीन भक्तांबर में 51,000 रुपए का दान दिया है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। और बाकी जो नाम बहुत सारे हैं, क्रम से एक एक दिन जिज्ञासा समाधान में ऐसे ही नामों की घोषणा होगी। अब जिज्ञासा करें शैलेश मोदी जी बीर व्यायामशाला, और इसके बाद तैयार रहें ज्योति जैन बंडा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में गुरुदेव जिज्ञासा है, क्या तीर्थंकरों के गुरुओं का वर्णन कहीं आया है क्या? यदि नहीं आया तो क्यों नहीं आया? तीर्थंकरों के गुरुओं का क्या कहीं वर्णन आया है? तीर्थंकर जो होते हैं उनके गुरु का कोई नाम आया है क्या? नहीं, वो स्वयंभू होते हैं। नियोग है ऐसा, जो तीर्थंकरों के पंच कल्याणक होते हैं वो स्वयं गुरु होते हैं, स्वयंभू होते हैं, गुरु नहीं होते। मुनिश्री के चरणों में समस्त अनुज परिवार बंडा का त्रैवार नमोस्तु। मुनिश्री, हमारी जिज्ञासा है, जो उचित है अनुचित मुझे नहीं पता, मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो भी नहीं पता, लेकिन कर रही हूँ। महाराज श्री, जब हम अपने घर में किसी बड़ों से कुछ भी पूछते हैं तो उनका नाम नहीं लेते, जैसे चाचा मामा पापा, किसी का सिर्फ पापा चाचा मामा कह के पूछते हैं। जब भी हम किसी महामुनि राज के पास जाते हैं और उनसे कुछ पूछते हैं तो उनका नाम लेकर नमोस्तु करते हैं, और फिर उसके बाद कुछ पूछते हैं। तो क्या इतने बड़े महामुनि राज का नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? वो इतने महान संत हैं। आपने प्रश्न किया कि पूछना चाहिए, प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, सही है गलत है, तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी उत्तर दे रहा हूँ, ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सही है गलत है। और क्योंकि नाम लेने की जो परंपराएं हैं ये लोग व्यवहारिक परंपराएं कहलाती। हालांकि इसी नाम के कारण से तो भक्त महाराज शब्द लगाता है, इसी परंपरा के कारण से भक्त गुण के कारण से उनको कोई गुणों से विभूषित कर देता है। अब जैसे अपने आचार्य महाराज को अपन कहते
संत शिरोमणि। दूसरी बात है कि जो सर्वव्यापी होता है, जिनकी बहुत संख्या होती है, उनका नाम संज्ञा हमें रखना ही पड़ेगा। कुछ नहीं रखोगे तो जैसे मान लो तुम लोग पति पत्नी हो तो वो कुछ भी कहते हो। एक व्यक्ति ने कहा, एक बच्चे से पूछा, बोले तेरा नाम क्या है? बोले पप्पू। बोले तेरी मम्मी का नाम क्या है? बोले पप्पू। तेरे पापा का नाम क्या है? पप्पू। अब तीनों नाम एक से एक के कैसे हो सकते? बच्चे से कहा, बेटा ये तीनों नाम एक से कैसे होते? बोले सुनिए साहब, मम्मी पापा जब मुझे पुकारते हैं तो पप्पू नाम से पुकारते हैं, लेकिन पापा जब मम्मी को पुकारते हैं और मम्मी जब पापा को पुकारती है, तो बेटे ने कहा हमें तो यही मालूम कि हम तीनों के नाम। ऐसा होता है कि नहीं होता है बेटे के नाम? तो अब नाम तुमने वो ना रख करके ये रख लिया, कोई ना कोई संज्ञा तो देना ही पड़ती है। जब साधुओं में, आचार्य परमेष्ठियों में, भगवंतों में जब इनकी संख्या बहुत हो, एक पद के धारी अनेक हों, तो उन्होंने कहना ही पड़ता है। जैसे आप लोगों के भाइयों में अधिक हों तो बड़े भाई, मंझले भाई, छोटे भाई, तो एक नाम तो यही हो गया एक प्रकार का। तो एक पद के मुनिराज तीर्थंकर अनेक होने से उनकी नाम संज्ञा कुछ ना कुछ रखना ही पड़ती है। आदर भाव होने से, परम पूजनीय शब्द लगा देने से, श्री शब्द आदि लगा देने से नाम लेने का दोष नहीं आता है, क्योंकि नाम लिए बिना व्यवहार नहीं बन पाएगा। इसलिए कोई दोष नहीं, भावना अच्छी है, नाम ले। नहीं तो जब पता है कि जिज्ञासा सामने कर, एक एक जिज्ञासा रखते हैं, बहुत सारे नाम हैं। पता है कि सामने मुनिराज बैठे हैं तो पूज्य श्री, मुनि श्री, महाराज करके भी तो नमोस्तु निवेदित किया जा सकता है। कहते हैं, कई लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं करते हैं। जिज्ञासा करें प्रिंस जैन टिंकू, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार हैं पूनम जैन जायसवाल। महाराज श्री, कल आपने सब लोगों का भ्रम दूर किया था महावीर जयंती के विषय में और बतलाया था कि पूरे जैन समाज को 3 अप्रैल को ही महावीर जयंती मनानी है। एक जिज्ञासा हमें जैन दर्शन के प्रकांड विद्वान फूलचंद जी प्रेमी बनारस वालों की ओर से प्राप्त हुई, और उन्होंने एक विश्वास, बड़े विश्वास से बोला कि महाराज श्री, आपके इस मंच से जो बात बोली जाती है वह पूरे देश की जैन समाज स्वीकार करती है। एक प्रकांड विद्वान, सभी विद्वानों का मत है। और प्रेमी जी का कहना है कि महाराज श्री, जैसे जन्माष्टमी से पता चलता है कि अष्टमी तिथि है, रामनवमी से पता चलता है नवमी तिथि है, ऐसे महावीर जयंती के लिए भी आपके लिए तिथि से संबंधित आपके माध्यम से नाम प्राप्त हो। बहुत अच्छा प्रश्न है डॉक्टर साहब ने किया। अपन जैसे कई तिथियां जैनियों में भी प्रसिद्ध, जैसे अनंत चतुर्दशी। चतुर्दशी तो 15 दिन में आती है, लेकिन उसका नाम सुगंध दशमी। अब वो नाम सुगंध दशमी ही है, सुहाग दशमी, सुगंध दशमी, ऐसे कुछ हैं। मोक्ष सप्तमी है। ऐसा ही बहुत अच्छा प्रश्न है, महावीर त्रयोदशी इसका नाम होना चाहिए। जय हो, बोले महावीर त्रयोदशी की जय। महावीर त्रयोदशी यानी महावीर स्वामी के नाम से, क्योंकि चैत सुदी शुक्ला के दिन और किसी भी चीज का कोई उससे निश्चित नहीं बनता कि और भी इसी दिन कोई कार्यक्रम हुआ, इसलिए त्रयोदशी महावीर त्रयोदशी के नाम से, जैसे अनंत चतुर्दशी है ऐसे ही महावीर त्रयोदशी के नाम से आप लोग बोला करें। आने वाली तिथि कौन सी है? 3 मार्च को, 3 अप्रैल को कौन सी तिथि है? महावीर त्रयोदशी। सब ये बोलना महावीर त्रयोदशी, उसका नाम रख दो बस। और नाम जो व्यवहार में चल जाते हैं वो नाम चल जाते हैं। तो अपन ने बोल देना 3 तारीख को क्या है? महावीर जयंती मत बोलना, महावीर त्रयोदशी। और जब अपन इसको बोलेंगे तो एक दिन पंचांगों में भी छप जाएगी महावीर त्रयोदशी। इस प्रकार का नाम प्रसिद्ध करने का यही है कि व्यवहार में बार बार उस उपयोग में आओ। महावीर त्रयोदशी कब है? 3 अप्रैल कब है? बस ऐसा उल्टा सीधा करके पढ़ो, महावीर
त्रयोदशी होना चाहिए, ठीक है। और जैसा गुरुजी का निर्देश है, पूरे देश में अब जो भी बैनर पोस्टर लगे तो महावीर त्रयोदशी, देखें हमारे हिंदू भाई लोगों ने राम नवमी को किस प्रकार से प्रसिद्ध किया है, आज पूरा विश्व जानता है। ऐसी महावीर त्रयोदशी की सरकारें अलग से छुट्टी रखें, उस रूप में हमें इसको करना है। जिज्ञासा रखें प्रिंस जैन टिंकू, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री 12 वर्षीय पाठक्रम की जो बहनें हैं, इसके बाद पूनम जायसवाल जी की जिज्ञासा, उसके बाद होगी पूनम जायसवाल जी। हाँ, इसके बाद नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आपने कल उस अभिषेक के बारे में बताया था, तो कल हम जब दुकान बंद कर रहे थे जल्दी जल्दी में हमने अपना शटर खुला छोड़ दिया और पापा की बंद करके घर के अंदर जाके सो गए। फिर रात में 2 बजे नवागढ़ से कुछ लोग लौटे तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी दुकान तो खुली डली है, यानी ना कोई एक सामान गया ना कुछ। अभिषेक के भाव से सोचते तो कुछ भी चोरी नहीं हुआ। मैं तो चाहते हूँ भगवान करे इस जगत में किसी के घर में तिजोरी में ताले ही नहीं लगे। तो एक भजन गाते हो ना, जो तालियां ना जब जाए लग जाए अलीगढ़ वाला ताला, कुछ वाले सवा मन वाला। अरे मैं जब भजन को सुनता हूँ तो मैंने कहा ये तो गड़बड़ है। मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसा युग आवे कि ताला लगाना ही न पड़े। बताते एक देश ऐसा है कहीं जहाँ दुकानों में ताले नहीं लगते, मकानों में ताले नहीं लगते, बहुत अच्छा है। और सिंगापुर, हाँ सिंगापुर वगैरह में बहुत अच्छा है और तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है। यही तो शुभ प्रसाद होता है। कभी कोई पुण्य ऐसा होता है जो सामने पड़ा रहता है, फिर भी लोगों की बुरी दृष्टि नहीं जाती है। इनका भाव था हमें गुरु आज्ञा माननी, सुबह 6 बजे पहुंचना है। हड़बड़ी में दुकान बंद करना भूल गए, लेकिन चोरी भी नहीं हुई और खुश होकर के सुबह आए और आज अभिषेक का भी नियम लिया। बहुत बढ़िया, एक बार के लिए तालियां बजाएं। और अब जिज्ञासा रखें श्रीमान पूनम जायसवाल जी, इन्हीं के साथ हमारे बीच में बीरेन जायसवाल जी उपस्थित हैं। गौरव जैन सिल्वर रिसोर्ट से हमारे बीच में उपस्थित हैं और जनपद सीओ साहब उपस्थित हैं। सभी लोग नमोस्तु करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पूनम जायसवाल जी जिज्ञासा रखें। नमोस्तु गुरुदेव जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं पार्षद हूँ और अक्सर मैं देखती हूँ कि भारत संविधान में महिलाओं को राजनीति में पर्याप्त स्थान है, अधिकार है, पर उसके बाद भी उतने आरक्षण पे भी पुरुषों के कब्जे होते हैं। महाराज जी, महिलाएं राजनीति में आगे क्यों नहीं आना चाहती? और जितना आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है उस पे भी पुरुषों का अपना अलग कब्जा रहता है, ऐसा क्यों? सब क्षेत्रों में सबकी मर्यादा अलग अलग होती है। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि महिलाओं का एक अधिकार क्षेत्र, कर्तव्य क्षेत्र बहुत अलग ढंग का होता है, पुरुषों का अलग ढंग का होता है। राजनीति है, लेकिन राजनीति में कहीं वंश बिगड़ जाए, क्योंकि वंश पुरुषों से नहीं संभलता, वंश महिलाओं से संभलता है। और राष्ट्र को संभालने में हमारा संतान परंपरा पर संस्कार विपरीत पड़ते हैं। उनको यदि हम नहीं संस्कार दे पाए तो राष्ट्र की राजनीति क्या कर लेगी, यदि राष्ट्र की प्रजा ही भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं महिलाओं का निषेधक नहीं हूँ। कल परसों भी मैंने कहा था, इनके पास सारी योग्यताएं होना चाहिए, लेकिन योग्यताएं जब ही उपयोग में करें जब पुरुष वर्ग उसमें असमर्थ हो। पुरुष वर्ग असमर्थ हो तब नारी को आगे आना चाहिए, और पुरुष वर्ग यदि समर्थ है तो नारी को एक ऐसा अधिकार प्रकृति ने दिया है कि तुम्हारी जिंदगी नहीं है, नारी के साथ में, माँ के साथ में 100 साल की देश की संस्कृति स्थापित होती है। एक राजनीति में जाएगी, 5 साल सेवा करेगी, विधायक बनेगी, 2 बार बन जाए तो 10 साल बनेगी, लेकिन एक अच्छी माँ बनेगी
तो 100 साल के लिए देश सुरक्षित होगा। आज तक कोई राजनीति में 100 साल नहीं टिक पाया, लेकिन एक अच्छी मां 100 साल तक के लिए देश की संस्कृति की रक्षा कर सकता है। एक अच्छी मां 100 साल जिंदा रखती है। एक बालक यदि संस्कारित हो गया तो 100 साल तक के लिए वह देती है। तो राजनीति में 5 साल और घर की मम्मी बनने में 100 साल, हम तो 100 साल को आशीर्वाद देंगे। और महाराज श्री के आशीर्वाद से भव्य नंदीश्वर मंदिर जिनालय का निर्माण हुआ। अब कलश भी चढ़ना है, जिसमें लेकिन ये भी मैं कहता हूं कि जब सरकार से महिला सीट हो तो फिर छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन महिला सीट नहीं हो तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। और कलश चढ़ना है, जिसमें मुख्य जो 4 कलश अभी बचे हैं उसकी राशि 51,000 रुपए की है। 24 शिखर हैं 24 भगवान के, उसकी राशि 31,000 रुपए की है। और बाकी मूल जो 24 शिखर हैं छोटे वाले जिसमें कलश हैं चढ़ना है 11,000 रुपए की राशि बाकी सब शिखरों के लिए निर्धारित है। आप जो भी लोग इसमें शिखर कल चढ़ाना चाहते हो अपनी राशि कमेटी के पास लिखा करके कल प्रातःकाल 6:30 बजे पूरे टीकमगढ़ समाज के सभी पुरुषों को प्रमुख रूप से कल उपस्थित होना है, क्योंकि कल महामस्तकाभिषेक का आयोजन भी है। और मुनिश्री अभिषेक की पूरी विधि किस क्रिया रूप में हमें करना है, कैसे जो महायज्ञ नायक आदि आज बने हैं वो करेंगे, सारी बात कल बताएंगे। जिज्ञासा करें 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की जो बहनें हैं यहाँ की, वो अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगी। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान प्रमोद जी जैन टीकमगढ़। लीजिएगा अपनी जिज्ञासा। 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की स्वाध्याय बहनों द्वारा 4थे वर्ष के मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि पुरुषार्थ उपाय के 76 नंबर श्लोक में आया है हिंसा का त्याग 2 प्रकार से किया जाता है। एक उत्सर्ग रूप त्याग जो सर्वथा त्याग को कहते हैं, जो नौकोटि पूर्वक किया जाता है। दूसरा है अविरण रूप त्याग, उसको हमें समझ में नहीं आया कि महाराज श्री समझाएं इसको। क्या है प्रश्न? महाराज श्री, उसमें आया हिंसा का त्याग 2 प्रकार से किया जाता है। एक पहला है उत्सर्ग रूप त्याग, उसको सर्वथा त्याग कहते हैं। उत्कर्ष, उत्सर्ग, हाँ। और दूसरा है उत्सर्ग, उत्सर्ग, ठीक है। उत्सर्ग, हाँ। दूसरा है अविरण रूप त्याग, उसको कैसे माने समझाने का प्रयास करें आप? अविरण, अभिरमण, 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 ठीक है, ठीक है। उत्सर्ग त्याग और अभिरमण। उत्सर्ग का त्याग होता है सर्वथा त्याग कर देना। उत्सर्ग, मैं आज से मन वचन काया से त्याग करता। अभिरमण का अर्थ होता है संकल्पी हिंसा। सावधानी पूर्वक अपनी क्रिया करते समय हम किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होने देंगे। होती है उसका त्याग नहीं। अभिरमण का अर्थ होता है क्रिया करते समय, कार्य करते समय हिंसा होगी, लेकिन हिंसा करना हमारा भाव नहीं होगा। यानी बुद्धिपूर्वक अभिरमण, यानी हम हिंसा के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे, किसी जीव की आराधना के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे। इस प्रकार का मानना है। जिज्ञासा, एक जिज्ञासा रखनी है। आपने नाम नहीं लिखाया, क्यों अनुशासन तोड़ रहे? नहीं, एक जन की जिज्ञासा, जो अनुशासन है उसका पालन करें। प्रमोद जैन टीकमगढ़ जिज्ञासा रखें। और इसके बाद तैयार रहेंगे जिज्ञासा के लिए पलक जैन टीकमगढ़। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में कोटि कोटि इच्छामि। महाराज जी, महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि किसी नवीन मंदिर का कार्य कुछ कारणवश से रुक जाता है, और महाराज जी जिसने भी वो दान राशि बोली है, तो महाराज जी उस दान राशि का क्या किया जाए और कहाँ दी जाए? और थोड़ा बहुत रुक रहा है तो इंतजार कर लिया जाए, और बिल्कुल ही स्टॉप हो गया कि अब बनना ही नहीं है तो वहाँ सूचना देकर के अन्यत्र दे सकते हो। महाराज जी जिज्ञासा करें पलक जैन टीकमगढ़। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री आशीष जैन टीकमगढ़। न्यापक मुनि श्री 1000
सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, रात्रि भोजन त्याग करने से क्या फल मिलता है? रात्रि भोजन त्याग करने से रात्रि में जो रात्रि भोजन नहीं करते हैं उनके सींग नहीं निकलते हैं, जो रात में खाते हैं उनके सींग निकल आते हैं, इसलिए नहीं खाना चाहिए। जिज्ञासा करें हाँ, छोटे बच्चों को तो अब यही उत्तर दिया जाए और क्या दिया जाए। और दूसरी बात, रात्रि भोजन करने से हमारे परिणाम बिगड़ते हैं। रात्रि में अंधेरा होता है तो अंधेरे में खाओगे तो जिंदगी में भी अंधेरा ही रहेगा। और तुम कहोगे लाइट का उजाला है तो लाइट का उजाला करोगे तो जब तुम्हें कोई उजाला देगा जिंदगी में तो उजाला होगा, और नेचुरल उजाले में खाओगे तो बहुत अच्छा होगा। एक बार एक राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं ना गहलोत जी, वो आलू प्याज नहीं खाते। मैंने कहा तुम तो खाने में क्या बात है, तुम्हारा तो क्योंकि वो गहलोत माली में आते, ये तुम्हारे तो सब लोग खाते, तुम क्यों नहीं खाते? तो बोले मैं जैन स्कूल में पढ़ता था जोधपुर में, वहाँ एक टीचर थे, वो कहते देखो जमीन के अंदर का फल खाओगे तो पहली बात तो वो गंदगी में रहता है और अंधेरे में रहता है, तो तुम्हारी जिंदगी में भी अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। बुद्धि में कोई ताकत नहीं आएगी, घुटने मजबूत होंगे। और ऊपर के जो फल लगते हैं ये खाओगे, ये फल सदा प्रकाश में रहता है, तो तुम्हारी जिंदगी में भी प्रकाश ही प्रकाश होगा। वो धारणा उसकी छोटी अवस्था की ऐसी बनी हुई है, उन्होंने कहा आज बड़े होने के बाद भी भाव आता है तो यही आता है, नहीं तो अंधेरे में खाओगे तो बेटा जिंदगी में अंधेरा रहेगा, और उजेले में खाओगे तो बोलो अंधेरा चाहिए कि उजेला? बोल बेटा, रात अच्छी है कि दिन अच्छा है? बोलो बोलो बेटा। रात अच्छी है कि दिन अच्छा है? दिन। दिन अच्छा है तो दिन में खाओ, सदा प्रकाश ही प्रकाश बना रहेगा। अब अंतिम जिज्ञासा रखें श्री आशीष जैन टीकमगढ़। महाराज श्री के चरणों में कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामि। महाराज श्री हमारी जिज्ञासा है कि जैसे हम गाड़ी मकान पैसा सबके लिए सोचते रहते हैं, चिंतन करते हैं, आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं, ऐसा हम देवशास्त्र गुरु के प्रति आपने जो शावक के 6 कर्तव्य हैं उनके प्रति आकुल व्याकुल क्यों नहीं होते हैं, उनके बारे में क्यों नहीं सोच पाते हैं? ये अपने प्रकार की रुचि का अभाव है। सामने वाला व्यक्ति जिसमें सुख मानता है उसी को अच्छा मानता है। यदि एक किसी बुरे संस्कार वाले को अच्छी चीज दिखाई जाए तो नहीं, यदि शुगर को गुलदस्ता दिखाया जाए तो वो गुलदस्ता की तरफ जाएगा कि गंदगी की तरफ? गंदगी की तरफ। बस यही मन होता है कि मन जब संस्कारित नहीं होता है तो अच्छे कार्यों की तो आकुलता करता नहीं है और बुरे कार्यों में उसकी रुचि होती है। तो ये संस्कारों की बात है, समझ की बात है। ये अपने आप में वो नहीं समझ पा रहा है कि हमें इसमें कितना फायदा है और इसमें कितनी हानि है। अब जिज्ञासा समाधान के सत्र को समाप्त करते हुए हमारे बीच में टीकमगढ़ के प्रसिद्ध व्यापारी विजय सुरती जी, अंशुल जी टीकमगढ़ और भोपाल से योगेश जी उपस्थित हैं। अंशुल खरे जी आ जाएं और गौरव जैन जी आ जाएं, श्रीफल भेंट करें। अब पूज्य गुरुदेव की महाआरती का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। कौन सौभाग्यशाली होगा जो पूज्य गुरुदेव की महाआरती करने का सौभाग्य आज के दिन प्राप्त करेगा? 5151 रुपए। जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनि पंगो सुधा सागर जी महाराज जी की महाआरती करने का परम सौभाग्य। 5151 रुपए, ये चालू कर दो इनका। 5151 रुपए शीघ्रता से भाव प्रदर्शित कीजिएगा जिनके भाव हैं इसके आगे। 5151 पूज्य मुनिश्री की आरती अविलंब करें। 5151 रुपए। 1 5151 रुपए 2
51 अविलंब करें। 51 रुपये 1 2 3 ये अमित शास्त्री को सौभाग्य मिला है, जोरदार तालियों से। दीपक लाइए, दीपक। अविलंब मंत्री जी आरती चालू कीजिए। जनपद शिवसार में भी 51 रुपये आज भेंट किए हैं। वो कृपया आरती में शामिल हो जाएं। जनपद शिवसार आरती में शामिल हो जाएं। जय हो, तालियां। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद। 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद। 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल। 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।